अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स टोटली 6 लिगेंड्स आर अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम्स, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ टोटली जो 6 लिगेंड्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। टू टाइप्स ऑफ द ज्योमेट्रीज आर फाउंड। इसमें हमारे पास दो तरह की जो ज्योमेट्रीज होती हैं वो हमें मिलती हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है वो ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री ये है और इसमें क्या होती है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और जो दूसरी है वो है ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक ज्योमेट्री। ठीक है, जिसमें क्या होता है D4sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है। ठीक है, और इसमें एक ये भी होता है कि ये अनकॉमन और रेयर होती है। ये बहुत ज़्यादा आम नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दफ़ा मैं बना भी देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। रैंडम से बना देती हूँ यहाँ से ये। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसलिए बना रही हूँ ताकि जिसको नहीं समझ आए उसको भी समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये मेटल के साथ अटैच है। ठीक है, एक ऊपर डॉट लगाएंगे। ठीक है, उसको अब हमने इधर यहाँ से ऐसे हर एक पॉइंट के साथ जोड़ देना है। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ से भी जोड़ना है। यहाँ से ये ऐसे और ये यहाँ से ये ऐसे। ठीक है, अब इधर एक नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ दरमियान से भी ऐसे और फिर यहाँ से भी। ये एक रैंडम से बन रही, कोई ख़ास अच्छी नहीं बन रही। ठीक है, तो आपके समझाने के लिए ये है। ठीक है, और अगर मैं अब इसकी बनाऊँ ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री की, तो वो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने यहाँ से इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, और यहाँ से एक यहाँ पे लाइन लगा देनी है। इसके अलावा एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, ऐसे, और यहाँ से इस लाइन को हमने इस लाइन के साथ मिला देना है। ठीक है, ये एक सिंपल सी डायग्राम है इनकी ज्योमेट्री। अब इसके बाद जो इनकी एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, साथ ही अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास है ना ऑक्टाहेड्रल, अब हम फर्स्ट पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें जो मैंने पहले जो वीडियोस बनाई हैं उसमें जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन लो स्पिन, वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताया था। इधर भी मैं बता देती हूँ एक दफ़ा। और ये जो हमारे पास है ना मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल है इसमें क्या होती है, दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, D2sp3 और sp3d2। अब इनमें फ़र्क क्या है वो भी आप देख लें यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास जो डिफरेंस है ना वो क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। इसमें लो स्पिन होती है, इसमें हाई स्पिन होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब इस और इसमें वीक फील्ड लिगेंड होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब मैं थोड़ा सा इधर भी बता देती हूँ आपको। जब हमारे पास कोई भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है तो क्या होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पेयर अप करवा देती है। जब वो पेयर अप करवा देती है उसकी वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, और पेयर अप करने की वजह से क्या होते हैं वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, और डायमैग्नेटिक की वजह से उनकी जो स्पिन होती है वो लो होती है। इसी तरह जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं अगर वो पहले जो हैं वो पेयर अप नहीं है, उनमें कुछ एक या दो अनपेयर है। ठीक है, तो वो उनको अनपेयर ही रहने देगा, वो उसको पेयर नहीं करवा सकेगा क्योंकि उसकी वीक फील्ड लिगेंड होगी। ठीक है, जिसकी वजह से उसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, और साथ में क्या है और उसकी क्या स्पिन होती है, हाई स्पिन होती है। और इनकी जो एग्जाम्पल है अब हम नेक्स्ट उनको डिस्कस करते हैं। कोबाल्ट के साथ जब भी अमोनिया आता है ना तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही शो कराता है। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब भी कोबाल्ट आएगा, चाहे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर +2 हो +3 हो, तो कोबाल्ट के साथ जब भी अमोनिया आता है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करवाता है। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सबको पता है। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आर्गन में लिख दिया है। यहाँ से 3d7 on 4s2 हमने इधर ऐसे लिख दिया है। यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो तरीका है यहाँ पे क्या होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो जो यहाँ पे इधर NH3 होता है ना वो न्यूट्रल होता है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो +1 +2 होती है, ना ही -1 -2 होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल ये जो +3 है ना, तो जो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही होगी। ठीक है, वो यहाँ पर आ गया। अब +3 का मतलब क्या है कि इसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो हमें रिमूव करने पड़ेंगे। तो 2 यहाँ से हो गया और एक यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे पीछे 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। वो हम इसको इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये 3d, ये 4s है, और जो नेक्स्ट हमारे पास 4p होगा हम वो बना लेंगे साथ, और यहाँ पर हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको यहाँ पर फिल करवा देंगे।
अब आपको बताया मैंने कि जो जो है NH3 वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो वो क्या कराएगा, वो यहाँ पे इनकी पेयरिंग करवा देगा। वो इन सब की जब पेयरिंग करवा देगा तो आपके पास यहाँ पर ये दो जो हैं वो आप जो इनर ऑर्बिटल है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब यहाँ से वो अटैच होना शुरू करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास डी कितने हैं, 2। तो वो क्या आ गया, D2 एक S है और यहाँ पे कितने हैं, 3p। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और हम इसको क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पे हम इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कोबाल्ट फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्या होता है, एक वीक फील्ड लिंकर होता है, तो यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं करवा सकता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी भी यहाँ पर क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। जब यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -6 होगा। अब यहाँ पर -6 है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। जब हम +3 और यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ +3 एंड -6 तो क्या बनता है आंसर, -3। यानी कि ये ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, -3 ही आ रहा है इसको सॉल्व करने से। तो यहाँ पे क्या होगी, +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और इसी तरह जो ऊपर जो स्टेप हुए थे वैसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो फिल होंगे और अब जो फ्लोरीन है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है तो वो इसकी पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो सिंपल एज इट इज़ क्या होगा कि एक S होगा, 3 P होंगे और D कितने होंगे, 2। तो यहाँ पे क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल है उसका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री, उसकी जो है ना एग्जांपल हम उसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, टंगस्टन। टंगस्टन को हम W से शो करते हैं, ठीक है, CH3 6, ठीक है। इसमें हमने जीनोन लगाया और जो लास्ट वाले हैं ना उनको देखा है कि 6s2 4f14 और 5d4, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो हमें चाहिए मेन हम उनको ले लेते हैं कि 5d4 ले लिया, 6s2 ले लिया और नेक्स्ट हमने एक 6p ले लिया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से ये 6 है ना, तो अब क्या है, अब यहाँ पर इधर कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे टंगस्टन की, वो अब क्या होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, उसकी पावर होती है 1, ठीक है। अब CH3 जो है ना उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है -1। ये कितने 6 हैं तो कितनी होगी इसकी, ये -6 होगी। अब ऐसा क्या हो कि ऊपर 1 आए तो हम इधर लगा देंगे +6, ठीक है। तो वो ये इसको इस सोल्व करते हैं तो 0 आता है, तो 0 तो कुछ नहीं होता, तो 0 को हम 1 से भी हम शो करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर अगर हम हमारे पास -6 है और अगर हम यहाँ पे +6 लिख देते हैं तो यहाँ पर 1 पावर शो हो जाती है, ठीक है। जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो यानी कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर +6 होगा, जब +6 होगा तो यहाँ से ये सारे जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से 4 और ये 2 ये रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सारा फुल हमें एक फ्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब लिगेंड अटैच होगा, ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा कि D4 इसमें से हमारे पास क्या हो गया, D4 एक S और एक P। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास D4sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो की समझ लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।